चलो बच्चों, वी आर डूइंग ट्रिग्नोमेट्री। हमने बहुत बेसिक्स बातें की थी ट्रिग्नोमेट्री में। आप लोगों ने घर पे प्रैक्टिस की ट्रिग्नोमेट्री की? यस सर। वेरी गुड। ट्रिग्नोमेट्री में हमने अभी तक देखा एक राइट एंगल ट्रायंगल। साथ साथ सारे नोट्स लिखेंगे, रिवीजन करवा रहा हूं हल्की सी, ठीक है। हमने देखी एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हमने कहा 90 के ऑपोजिट होता है हाइपोटेन्यूज, और थीटा 1 के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एग्जिस्ट करती हैं, थीटा 2 के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एग्जिस्ट करती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे साइन थीटा क्या होता है बच्चों, अगर जनरल वे में बात करें, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। cos theta is base over hypotenuse, tan theta is perpendicular over base, and cosecant theta is reciprocal of sin theta, so it is also called as hypotenuse by perpendicular. Secant theta is reciprocal of cos theta, it is also called as hypotenuse by base. Cot theta is reciprocal of tangent theta, it is also called as base by perpendicular. Is this clear to all of you? This is a very basic things. Is this clear to all? Yes, sir. यस सर। Very good, very good. This is a very basic things. फिर हमने एक चार्ट बनाया था, एक टेबल याद किया था। याद है किस किस एंगल्स के लिए निकाली थी वैल्यूज? Yes, sir. यस सर। Sir, बताओ। 0 degree, 0, 30, 30 degree, 45, 45 degree, 60 degree, 90. 90। वेरी गुड। हमने इन इनके लिए वैल्यूज निकाली। साइन ऑफ थीटा कितना होता है 0 पे 0? 1/2, 1/√2, √3/2, 1। कॉस ऑफ थीटा 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। इसको आप थोड़ा सा फील भी कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअल में कॉस क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। कॉस साइन याद है ना, कोसाइन थीटा। अगर ये 0 पे 0 है तो वो 90 पे 0 होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए वैल्यू सेम होती है ना, याद आ गया? यस सर। Yes, sir. टेंजेंट थीटा तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा हर वैल्यू को। देखो ध्यान से, 0, 1/√3, 1√3, एंड दिस इज नॉट डिफाइंड। उसके बाद बच्चों कॉसिकेंट तो साइंस को ही रेसिप्रोकल करके बन जाएगा। 0 को रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, यहाँ पे 2, यहाँ पे √2, 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल इज 1। एंड सीकेंट थीटा का 1 का 1, 2/√3, √2, 2 नॉट डिफाइंड। और यहाँ पे बच्चों कॉट थीटा में 0 पे नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3, 0 नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल 0, क्योंकि नॉट डिफाइन इज 1/0। तो ये टेबल सबके मन में बस जाना चाहिए, मन में बस जाना चाहिए। ये पूरा टेबल बच्चों आपके मन में बस जाना चाहिए। ये पूरा टेबल आपके मन में बस जाना चाहिए। टेबल मस्ट बी लर्न। क्या बात समझ आया सबको? Sir. वेरी गुड। चलो अब क्वेश्चन करके दिखाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है। कॉस ऑफ थीटा 1 दिया हुआ है बच्चों हमें 12/15, ठीक है। फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर थीटा 2। मैं थोड़ा मुश्किल डाल रहा हूँ क्वेश्चन, ताकि आप लोग अच्छे बच्चे हो, सॉल्व करने की कोशिश करोगे। सीकेंट ऑफ थीटा दिया हुआ है 13/5। फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर थीटा। ध्यान रखना मैं किस एंगल के लिए पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन 3, थ्री cot A is equals to 4. Find the value of 1 minus tan square A divided by 1 plus tan square A. A part and B part देखो क्या है, cos square A minus sin square A.
सी पार्ट देखो क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। डी पार्ट देखो क्या है, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, अगला क्वेश्चन, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 12/13, फाइंड साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1/tan स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू ढूंढनी है आपको इस प्रोसेस। अगला क्वेश्चन, साइन थीटा इज 3/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ। बड़े इजी हैं मेरे हिसाब से, सब अप्रोच कर लोगे। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलो 5 क्वेश्चन है, 6 मिनट्स हैं, कम ऑन। सर क्वेश्चन 5 में डिनोमिनेटर क्या है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है? दिख गया? यस सर। बच्चों हो गए? करें डिस्कस क्वेश्चंस को? Should we discuss? वैशाली हो गए बेटा? Doing. भव्यांशी? सर लास्ट पर हूँ। ओके। करें बच्चों? इतनी मुश्किल तो थे नहीं यार। Done, sir. वेरी गुड क्रिश। और राहुल, ईशान,
उत्सव, हर्षित, चिराग, सर डन। ईशान वीडियो ऑन कर। चलो देखें क्वेश्चंस को। सबसे पहला, वेरी गुड Done, sir. अदबप्रीत, वीनस, वेरी गुड। देखो कॉस ऑफ थीटा 1 दिया हुआ है, एक्चुअल में हमें ये रेशो ऑफ साइड्स दी हुई है बेटा, रेशोस, हमें एग्जैक्ट साइड्स नहीं गिवन। अगर वो तो चलो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, अगर हम k से मल्टीप्लाई करें तो एग्जैक्ट साइड्स बन जाएंगी। हमें पता है 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ पे ये 4 टाइम्स है या 5 टाइम्स है, 15, 20 और 25 का ट्रिपलेट है ना। ये कोई ट्रिपलेट नहीं है मेरे हिसाब से, है ना? क्या है? ये कोई ट्रिपलेट नहीं है सर इंटू 3 करके हो जाएगा। इंटू 3 करके कैसे होगा? हाँ हो जाएगा यार, इंटू 3 करके ट्रिपलेट बन जाएगा। 9, 12, 15, बिल्कुल सही कहा। अच्छा तो अब थीटा sorry, am I audible? यस सर। Am I audible now? Yes, sir. यस सर। कोई बच्चा बोलेगा? मुझे लगता है मुझे आपकी वॉइस आनी बंद हो गई। Yes, sir. या कोई बात नहीं, चलो इसको कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं फिर बाद में आती है। चलो अभी ये cos थीटा 1 दिया हुआ था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग दिया हुआ है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो 15k ही है, ये हमारे पास क्या है 12k। इसको नोट करना है हमें, क्योंकि बेस ये है, थीटा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो यहां से ये कितना बनेगा 9k। क्या ये बात समझ आई? 15k, 9k, 12k, राइट? एक्सप्रेशन तो Yes, sir. पापुल तुम्हारे डैडी होते हैं, समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यस। चलो अब हमें क्या निकालना है? थीटा 2 के लिए निकालनी है पर सारी की सारी। तो सबसे पहले साइन थीटा 2, देखो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो 12/15। अभी मैं k को तो उड़ा ही देता हूं क्योंकि रेशियोज ही देख रहा हूं। cos थीटा 2 9k/15k लिखते हूं, 9/15। tan थीटा 2 12/9। cosec थीटा 2 15/12। sec theta 2 15/9। cot theta 2 9/12। Is this okay to all of you? Yes, sir. Is this okay? Anybody want to speak? चलो मैं 1 मिनट के लिए वीनस को होस्ट बना रहा हूँ, रीजॉइन करता हूँ ताकि मैं आप लोगों की बात सुन पाऊँ। Now, am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Very यस good. सर। Is this clear to all of you? यस सर। Yes, sir. Very good. अब सीकेंड दिया, थीटा दिया हुआ है 13/5। एक ट्रायंगल बना लेंगे। अब तो थीटा के लिए बात की हुई है, एंड सीकेंड वी नो इज hypotenuse by base, and this is 13/5, and we got this 12. Now find all the values. Sin theta is 12/13, cos theta is 5/13, tan theta is 12/5, cosecant theta is 13/12, secant theta is 13/5, cot theta is 5/12. सबका सही था ये? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। कॉट ऑफ ए की वैल्यू आ गई बच्चों 4/3,
तो अब हमें जो पार्ट्स निकालने का, सबकी सारी वैल्यू सेम आई है, तो क्वेश्चन आपने सही किया। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कितनी आई है वैल्यू? 7/25. 7/25. सबकी आ गई? वैशाली? Yes, sir. वेरी गुड, तो ये भी डन हो गया। ठीक है, बाद में सिखाऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आई बच्चों? अब इसकी वैल्यू कितनी आई? एनीबॉडी? नहीं आया? सर इसकी काफी बढ़िया आ रही थी। हाँ तो बड़ी बता दे। जा गधे हो तुम लोग। देखो, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। साइन थीटा इज 12/13 एंड वी हैव टू फाइंड कॉस थीटा। अगर साइन थीटा 12/13 है तो ये 5/13 होगा, और टेन थीटा कितना होगा? 12/5। इतना तो क्लियर है ना सबको? अब तो वैल्यूज पुट करनी है। साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12/13, 5/13 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1/10 स्क्वायर थीटा। 12 स्क्वायर 5 स्क्वायर ऊपर। ये बात समझ आ गई? अब देखना 13 13 13 13 तो उड़ ही जाएंगे एलसीएम लेके। ऊपर बनेगा 12 + 5, 12 - 5। इसको लिखते हैं 5 स्क्वायर। 2 × 12 × 5, 12 का स्क्वायर। ये बात समझ आया? एक 5 कट गया। 12 + 5 इज 17 एंड 12 - 5 इज 7। इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 × 12 × 12 स्क्वायर। क्या ये बना सबका? क्या ये बना सबका बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको सॉल्व करके कितना आया? Sir, 595 upon 3456. 3000? 456. यही है Yes, sir. Yes, सबका? sir जी। Yes, sir. हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े छोटे में क्या रखा है। अच्छा, अगले का बता सकते हो? वैशाली बताएगी क्या आया आंसर। वैशाली स्पीक अप। ये वाला मैंने सॉल्व नहीं किया था। बेटा मैंने घर पे फोन कर लेना है अगर तुमने गोलियां डाली। Sir, हो गया. कितना आया आंसर? Sir, √7/3. वेरी गुड। √7/3। किस किस का आ गया था ये? Sir, मेरा. Sir, मेरा। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब आप लोग बात समझो बेटा। चलो थोड़े से ये वाले क्वेश्चंस भी करके दिखाओ। लेट अस ट्राई सम क्वेश्चंस मोर। 5 sin square 30 डिग्री प्लस cos square 45 डिग्री माइनस 4 tan square 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। वैल्यू निकालनी है आपको, बस सब्स्टिट्यूट करके। आपको टेबल याद होना चाहिए। साइन 60 डिग्री बाय cos square 45 डिग्री। बस कैलकुलेशंस हैं कि पता लगेगा कि किसकी कैलकुलेशंस फास्ट हैं। और तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशंस की गेम है सारी, कि कैलकुलेशंस किसकी तेज है।
करो बच्चों जल्दी, कम ऑन फास्ट, विद इन 2 मिनट्स। डन सर। वेरी गुड। और किसका हुआ? सर फर्स्ट 2 हो गए। वेरी गुड। जल्दी करो बेटा, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, अभी तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट ही नहीं की है हमने, इतने तो बेसिक समय आती होते हैं। टेबल याद डन होना सर। चाहिए। वेरी गुड हर्षित। और Sir, I have also done. वेरी गुड भव्यांशी। वेरी गुड। इसकी आवाज done. अदबप्रीत। वेरी गुड। और विनस। सर अभी कर रहा हूँ। बेटा कर रहा हूँ ये चलेगा नहीं, तुम से मैं ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम थोड़ा तेज कर लोगी काम को। राघवी बेटा बहुत वेरी गुड। बहुत ज्यादा चीजें इन्वेस्ट करने वाला हूँ मैं इस साल लड़कियों पे। आज तक इतनी लड़कियों को कभी पढ़ाया नहीं है ओलंपियाड के लिए, समझ रही हो तुम सारे? तो तुम लोगों को थोड़ा मेहनत करके दिखाना पड़ेगा, जैसे राघवी थोड़ा बहुत कर रही है। ठीक है, तब मैं ओलंपियाड की तैयारी करवाऊंगा, नहीं करवाऊंगा। अगर आप लोगों को करनी है तो थोड़ा फास्ट तो बनना पड़ेगा यार। और हम ओलंपियाड की बात कर रहे हैं, पूरे इंडिया में से कुछ बच्चों में आने की, तो कुछ तो होगा, कुछ तो चाहिए। अब ये क्वेश्चंस क्या सॉल्व करूं यार मैं तो समझ ही नहीं पा रहा कि मैं इसको सॉल्व ही क्या करूं। मतलब सॉल्विंग करके दिखाऊं क्या तुम लोगों को? ये 5 इंटू 1/4 बनेगा, ये 1/2 बनेगा, स्क्वायर स्क्वायर लिख रहा हूँ ठीक है मैं। 4 इंटू 1/3 बनेगा, 2 साइन 30 होता है 1/2, वो होता है √3/2, 1045 1। इसको सॉल्व कर लिया? आता है ना करना गधों? यस सर। यस सर। कितना आया Yes, sir. सॉल्व कर? कितना आया सिद्धार्थ? सर 5/6 और ब्रैकेट में √3 + 2। सबका आया ये? यस यस सर। सर। Yes, sir. वेरी गुड। अगला साइन 60 सर की वैल्यू 0। √3/2, वो बन गया 1/2। कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3 प्लस 15 इंटू 0, कॉट 90 है ना, तो ये तो 0 ही बन गया। ये 2 कट गए, फिर ये कट गया, आंसर नेट 0 आ गया। 0. सबका आ गया था? यस सर। अच्छा अगला 2 साइन स्क्वायर थीटा अगर 1/2 के इक्वल है और थीटा हमें दिया हुआ है एक्यूट। अब ये भी क्यों लिखा हुआ है ये भी आपको सिखाऊंगा, ठीक है? हर चीज को समझेंगे, बट पहले थोड़ा सा तो करो। तो साइन थीटा कितना आ गया? ±1/2। हमें हमेशा पॉजिटिव केस लेना है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल्स पॉजिटिव होते हैं, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। ये आपको सिखाऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। अभी के लिए आपको ये समझ लेना है कि अगर जब ये लिखा हुआ है इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल में मतलब पहले क्वाड्रेंट में 0 to 90 डिग्री में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, आर टेकन एज पॉजिटिव। ये समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है, ठीक है? बट अभी के लिए इसको याद करो, जो चीजें कह रहा हूं वैसे करो। बात समझ आ रही है? माइनस वाला केस हमने कर दिया रिजेक्ट, और ये कहां पे रिजेक्ट करना है कहां पे लेना है आपको सब सिखाऊंगा। तो यहां से एंगल कितना रहा होगा? सर 30 डिग्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 1।
cos theta is equals to 1/2, then theta must be 60. 60. Sir, 60 degree. 3 tan square theta minus 1 equals to 0, then tan theta is equals to plus minus 1/√3 because theta is acute. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. नेगेटिव केस हम रिजेक्ट कर रहे हैं. वैसे तो 10th में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, बट मैं आपको, हम ऐसे 10th तो पढ़ेंगे नहीं ना सिर्फ, तो tan थीटा 1/√3 आ गया. यहाँ से थीटा सर कितना आ गया? 30. 30 degree. 30 degree. वेरी गुड. तो अगले का भी बस आंसर ही बता दो. 45. अगले का कितना आया? 9. ये. वेरी गुड. हमें थीटा पूछा हुआ था. 5 थीटा 45 होगा. किस किस का ये वाला सही था? मेरा Mera. वेरी मेरा वेरी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. चलो क्वेश्चन करके दिखाओ. अ रोम्बस ऑफ साइड 20 centimeter has two angles of 60 degree each. Find the length of diagonals. Come on बच्चों, find the length of diagonals. अगला क्वेश्चन. In a rectangle ABCD, AB is 20 centimeter and angle BAC is 60. Make the drawing first. ड्राइंग बना लोगे, बड़ा इजी लगने लगेगा. आपको समझ आएगा कि ट्रिग्नोमेट्री हम यूज कहां करते हैं. अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ आने लगेगी इन क्वेश्चन से. मैथ में सिर्फ क्वेश्चंस ही होते हैं, क्वेश्चंस ही कंसेप्ट्स होते हैं, कंसेप्ट्स ही क्वेश्चन होते हैं. द एल्टीट्यूड AD of a triangle ABC in which angle A is obtuse and AD is 10 centimeter. If BD is 10 centimeter and CD 10√3, determine angle A. Determine angle A. अगला क्वेश्चन. अच्छे से ड्राइंग बनाना, अच्छे से. An equilateral triangle is inscribed in a circle of radius 6 centimeter. Find its side. कम ऑन बच्चों, ये 4 क्वेश्चंस करके दिखाओ. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आखिरी वाला. दिस इज इंपॉर्टेंट, लिख भी लेना. दिस इज अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली. थोड़े आपके पुराने पाप चेक होंगे कि आप लोगों ने कितने कर्म किए हुए हैं. है ना भी पाहुल? तुम्हारी बहन ठीक है? फोटो तो दिखा दो उसकी. है आसपास कहीं? सर सो रही है. सो रही है इस टाइम पे? पटियाला में रात हो रखी है क्या? सर अभी 1-2 साल की है? सर 8 years की है. 8 years की है? क्या बात है. इस टाइम पे सोती है? सही. सेम आईडी से दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है सारे. लास्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? साइड साइड.
Come on, kids. सर हो गए। वेरी गुड। यार ये मेडिकल वाला बच्चा करी जा रहा है, पहले मैं समझ नहीं पा रहा। नॉन मेडिकल वाले कहाँ है बुज्जड़ लोग? इसने मेडिकल लेनी है भाई। यार ये पहले क्वेश्चन निकाल रहा तुम में से सबसे। तो सच कह रहा है ना भाई कि गोलियां डाली जा रहा हूँ हमें? नहीं सर हो गए। अच्छा, हद है यार। 10 सर। क्या बात है। आंसर राघवी, वेरी गुड। पाहुल, वीनस, दिमाग लगाओ। सर आपने लास्ट क्वेश्चन में फाइंड के बाद क्या लिखा है? साइड ओए साइड। साइड से पहले आई भी। फाइंड IMP इंपॉर्टेंट होता है। नहीं सर ये नहीं सर, जो ऊपर वाली लाइन है उसके बाद फाइंड आई बी साइड। सर इट्स। क्या बोल रहा है ये? सर फाइंड इट्स साइड कह रहा है। अच्छा, वो अंग्रेज है। इट्स वेरी गुड। समझता नहीं है यार ये मेरी राइटिंग को ना, इतना अच्छा लिखता हूं मैं, मुझे तो अवार्ड मिलना चाहिए। इसको समझ ही नहीं आ रही। देखो मेरी राइटिंग में इंप्रूवमेंट है पिछले साल से, मानते हो ना गधों? ठीक है, सबको फेल करूंगा। टेंशन मत लो, टाइम आने दो। वीनस तुम्हें सबसे पहले करूंगा। क्वेश्चन कर लो यार, 4 के 4 सूखे क्वेश्चन है। चलो मैं करता हूं अब। लेट्स स्टार्ट। वेरी गुड, आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है अ रोम्बस ऑफ साइड 20 ABCD, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है। 2 एंगल 60 है, ऑब्वियसली सी बात है ये एंगल 60 लिख दूं, इतना तो सबको पता है यार। तो ये ऑटोमेटिकली कितना कितना हो जाएगा? 120 120। समझ रहे हो ना? अच्छा, उसके बाद इसके डायगोनल एंगल्स को आधे आधे में बांटते हैं, इतनी बात तो सबको पता ही है। ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, तो देख लो चेक कर लो ये 90 होता ही है। अच्छा अब ये 20 दिया हुआ है, हमें डायगोनली तो निकालना है। क्या निकालने को बोल रहा है? डायगोनल्स की लेंथ। ये D1 है, ये D2 है, ये D1/2 है, ये D2/2 है ना इतना। ये AOB ट्राइंगल दिख गई आपको? यस सर। किस किस का हो गया था यार? ये हो जाना चाहिए था बच्चों। हो गया सर। सर हो मेरा गया भी था। तो मेरा सर हो गया। वेरी गुड। बस अब तो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। क्या यूज कर लें? sin 60 यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो। sin 60 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज 20। sin 60 कितना होता है? √3/2 D2/2 इंटू 20 कट गया, D2 की वैल्यू आ गई 20 √3। एक डायगोनल तो ये निकल गया है ना। एक डायगोनल और क्या निकलेगा? cos यूज कर लें, cos 30। cos 30 क्या होगा? बेस नहीं, फिर तो वो वही आ जाएगा। sin 30 यूज करो, sin 30 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज फिर से 20, ये 1/2
D1/2 इंटू 20, 2 कट गए, एक 20 आ गया, एक 20√3 आ गया। देखो सही है सबका? यस Yes, sir. Yes, sir. शाबाश। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक रेक्टेंगल बनाओ अच्छी सी, ABCD। ABCD, ठीक है। AB की वैल्यू 20 दी हुई है। BAC ये वाला कितना दिया हुआ है? 60, ये 90 है। कैलकुलेट क्या करना है? साइड BC, ये x होगा, ये 20 होगा, ये x होगा, सब कुछ ही निकाल सकते हैं। क्या यूज कर लें? tan. सर tan 60। वेरी गुड। साइन से तो बात बन नहीं पाएगी ना, फिर वो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर आपको ये लिखना पड़ेगा 20² + x², फिर सॉल्व करोगे, क्या ही फायदा है। tan 60 यूज करो, √3/1 x/20, 20√3। ये तो अर्ली था, Yes, तो sir. समझ आ गया ना? यस यस सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? द एल्टीट्यूड AD ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC, ये AD एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, एंगल A ऑब्ट्यूज दिया हुआ है, ठीक है, भी होता है ना एक। अच्छा, तो ये क्या बोल रहे हैं? तो ये एंगल एक्यूट होगा, ये एंगल एक्यूट होगा, है ना? एक ऑब्ट्यूज हो गया तो दो एक्यूट हो गए। उसके बाद AD की वैल्यू बच्चों दी हुई है 10, उसके बाद BD की वैल्यू दी हुई है बच्चों 10, CD की वैल्यू दी हुई है 10√3, ठीक है। डिटरमाइन द एंगल A, बस ये भी 90 है। पहले ये वाला एंगल निकाल लो, फिर ये वाला एंगल, दोनों का सम कर लेंगे। समझ रहे हो ना? ये तो 10 का है, तो ऑब्वियसली ये 45 रहे होंगे। इसमें तो ट्रिग्नोमेट्री भी यूज नहीं करनी। बात समझ रहे हो ना? ये दो साइड्स इक्वल यस है, सर। ये तो राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल ही दिख रही है बच्चों, है ना? Yes, sir. Yes, अच्छा, अब sir. इस पे हम क्या यूज करें? ये एंगल निकालना है, तो इसके लिए एंगल लिख लेते हैं थीटा, साइन थीटा यूज कर लेते हैं, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो 10 है। ये आ गया √3, तो एंगल कितना रहा होगा? 60 डिग्री, तो ये आ गया 60 डिग्री। तो 45 सर + 60, 105 डिग्री। 105. वेरी गुड। ये बन गया था बच्चों सबका? Yes, sir. Yes, सर। sir. Yes, sir. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट है थोड़ा। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, एक सर्कल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब की हुई है। आपको बस थोड़ा सा ये पता होना चाहिए था, वैसे जिसने ओलंपियाड वगैरह की तैयारी की है पिछले साल थोड़ी बहुत, उसको ये पता होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे सेंटर्स एक ही जगह पे होते हैं, इन रेडियस, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, है Yes. ना? यस सर। अच्छा, तो अब ये टुकड़ा आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये हमें दिया हुआ है कितना? 6 सेंटीमीटर। ये तो बड़ा इजी है। 6 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमें पता है, देखना ये दोनों आपस में 90 पे मीट करते हैं, ये आपस में 90 पे होते हैं ना, एल्टीट्यूड्स ही तो होते हैं ये सारे, ये आपस में भी 90 डिग्री पे ही मीट नहीं करते, 90 पे नहीं करते, नहीं 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 90 पे करवाने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ो, सीधा करते हैं, करते भी नहीं है वैसे। ये 6 डिग्री है, हमें पता है ये कितना होता है टोटल, 2:1 में बढ़ता है ना, ये 2:1 में, 9 हो जाएगा। ये 6 है, तो इस टुकड़े को कितना होना पड़ेगा? 3। ये समझ आया? ये टुकड़ा अगर 6 है तो ये 3 कैसे होगा? क्योंकि ये पॉइंट जो कि सेंट्रॉइड भी होता है इक्विलेटरल में, ऑर्थो सेंटर भी होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, सर्कम सेंटर भी होते हैं और इन सेंटर भी होते हैं। ये पॉइंट इसको 2:1 में बांटता है। अब ये टुकड़ा हमें 6 है, अगर 2 6 दिया हुआ है तो 1 3 होगा, तो टोटल कितना बन गया? 9। टोटल हाइट आ गई 9। अब हाइट किसके इक्वल होती है? √3a/2, तो आंसर कितना आ गया? 18/√3। इसको कैसे लिख सकते हैं? 6√3। क्या बात समझ आई? जरूरत ही नहीं, ट्रिग्नोमेट्री यूज करने की जरूरत ही नहीं अगर बेसिक कंसेप्ट आते हैं। यस सर। बात समझ रहे हो? वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है, तो ये 30 होगा, ये भी 30 होगा, ये 90 हो गया। आप ये टुकड़ा निकाल लो पहले, क्योंकि ये 6 दिया हुआ है, फिर ऐड कर दो, वो तो बात वही है ना। क्या बात समझ आई कि नहीं?
बताओ Yes. बच्चों। सभी को Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. एक बार घर पे सोचना, अगर नहीं आएगी मैं दोबारा समझा दूंगा। वैसे थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज चाहिए, थोड़ा पढ़ा करो घर पे। अब हमें ओलंपियाड के लिए पढ़ना है, ठीक है, खासकर जो नॉन मेडिकल वाले हैं। वैसे आप लोगों ने मुझसे प्रॉमिस किया है, भव्यांशी, अदब, प्रीत ने की, वैशाली ने की, वो भी करेंगी तैयारी, तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा। अब अगला क्वेश्चन, इफ ईच अल्फा बीटा गामा आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स, आर पॉजिटिव। अब हम क्वेश्चंस बहुत सारे डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। पहले हम कंसेप्ट्स बहुत कर चुके हैं, अब मैं क्वेश्चंस करवाया करूंगा मैक्सिमम, ताकि आप लोगों का हाथ खुल जाए। ये पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स हैं, सच डेट अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा 1/2 के इक्वल है। इजी क्वेश्चन है। बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा कॉस में 1/2 के इक्वल है। tan में गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा 1 के इक्वल है। फाइंड अल्फा बीटा गामा। कम ऑन बच्चों, अगला क्वेश्चन। In the acute angle triangle ABC, if tan of A plus B minus C is equals to 1 and secant of B plus C minus A is equals to 2, find ABC। चलो बच्चों, ये दोनों क्वेश्चंस करो पूरे मन से, बस सॉल्विंग ही करनी है। क्या कर लोगे? Yes, sir. वेरी गुड, कम ऑन, फास्ट। पूरी जान लगाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन करते समय सिर्फ क्वेश्चन के बारे में सोचो, सिर्फ इसी क्वेश्चन पे अपनी पूरी एनर्जी को कंसंट्रेट करो। Done, sir. डन, वेरी गुड बच्चों, सर फर्स्ट हो गया। वेरी गुड। Yes, sir. First. फिर तो सेकंड भी हो जाएगा। Sir, done. वेरी गुड, Sir, done. वेरी गुड। Done. वेरी गुड। चलो अब करते हैं बच्चों। Done. मेरे पास है पहली क्वेश्चन, दूसरी क्वेश्चन, तीसरी क्वेश्चन। लेट मी चेंज द पेन। आंसर फर्स्ट। अच्छा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा आपको दिया हुआ है 1/2। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा आप लिख सकते हो कि 30 डिग्री होगा। पहली क्वेश्चन बन गई। सिमिलरली cos ऑफ बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इज 1/2, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से बीटा सर प्लस 60 डिग्री। 60 डिग्री। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। Similarly, using the same approach,
tan ऑफ अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा दिया हुआ है 1, तो अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा को लिख सकते हैं 45 डिग्री। 45 डिग्री। अब 3 इक्वेशंस हैं, 3 अननोन्स हैं, वी आर एबल टू सॉल्व। अब सॉल्विंग भी सीख लो, इसको थोड़ा तेज सॉल्व कैसे करते हैं। देखो काफी इजी है, अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, अगर इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूं तो गामा कट जाएगा, अल्फा कट जाएगा, एक बीटा कट जाएगा, तो क्या इक्वेशन बनेगी, कोई बता सकता है? अगर तीनों इक्वेशंस को Times beta equals to 90 degree. 2 टाइम्स बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो बीटा सीधा आ गया 45। बस अब तो वैल्यूज पुट करो, अल्फा माइनस गामा कितना आ गया, माइनस 15 डिग्री, और यहां से गामा माइनस अल्फा कितना आ गया बच्चों, 15 डिग्री। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, एडिंग से तो बात बनेगी, सब्ट्रैक्शन करो, समझ रहे हो ना, सब्ट्रैक्शन से। सर दो दो के पेयर्स को लेके सॉल्व करने दो कर दिएगा। क्या कह रहे हो? सर सब पहले इसको दो सॉल्व, ऐड कर लो। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लोगे, अब बीटा आ गया अगर 45 डिग्री, बताओ, नहीं तो मैं करूं, हो जाएगा। यस सर। वेरी गुड, अप्रोच समझ आ गई कि पहले तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लो, एक एंगल निकालो, फिर थोड़ा दिमाग लगाओ। अच्छा, अब यहाँ पे एक इक्वेशन इन्होंने कम दी हुई थी, बट उसके लिए हमें कंडीशन दे दी कि ट्राइंगल दी हुई है, a प्लस बी प्लस सी 180 होगा। तो a बताओ कितना आया, b बताओ कितना आया, c बताओ कितना आया। A 60, Is 60 degree. 52.5, 105. 67.5. 60, 67.5. कितना? 67. इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। चलो, अब आपके लिए जो होमवर्क है, आर.डी. शर्मा और तत्व में से, तत्व तो आप साथ साथ ही कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चैप्टर की टिल एक्सरसाइज 2 अच्छे से एक एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए, इतना काम तो कर लोगे ना। और जिसको पढ़ना है वो अपने आप खुद से ओलंपियाड की तैयारी स्टार्ट करेगा, पीएनसी के लेक्चर्स जो मैंने डाले हुए हैं वो अच्छे से सुनेगा, ठीक है। और मैं दोबारा भी आपको करवाऊंगा सारी की सारी बहुत अच्छे से, बट एक बार आप सुन लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए, हाँ जी बोलिए। Can you please send the tattva again? तत्व किस Trigonometric. ट्रिग्नोमेट्री जिस बच्चे के पास है यार वो सेंड कर दो ग्रुप में, आपस में हेल्प कर लिया करो। सर मेरे पास भी नहीं है। हाँ तो ग्रुप में आ जाएगा, कोई नहीं, मैंने पिछले साल सारा कुछ तो भेज दिया था, ठीक है। जिसके पास है वो सारा मटेरियल दोबारा डाल दो। और बताओ सेवा, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व, नहीं तो मैं डाल दूंगा, कोई नहीं। तो आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सर। Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय।